आप देख रहे हैं सीजी स्कूल ज्ञान, जिसमें हमने आज कहा था कि हम रात तक नया वीडियो जो बना कक्षा तीसरी व चौथी के एमआरआई परियोजना कार्य पर आधारित रहेगा। इसका आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एमआरआई तीसरी और चौथी का एक ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है बीजों का संग्रहण कर छोटे पैकेट बनाकर उनका नाम एवं उपयोग लिखिए। तो इसमें ऐसे आपको बीज इकट्ठे करने हैं जितने अवेलेबल होगा आपके आसपास। ठीक है, मिनिमम 10 आप इकट्ठा कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, और जो ये चार्ट दिया है इस प्रकार के बीजों को पैकेट में भरना है जो ऊपर दिखाया गया था चित्र में, और इस प्रकार सारणी भी बनाना है आपको। बीजों का नाम लिखना है, सेम जैसे मटर के बीज, सेम के बीज, अरहर, सोयाबीन की क्या बनाया जाता है, बड़ी बनाया जाता है या तेल निकाला जाता है। उड़द बड़ा बनाने के लिए उपयोग करते हैं हम प्रायः। और चना का बीज, चना उगाने के लिए करते हैं किसान। ठीक है, और घरों में सब्जी बनाते हैं। ठीक है, मूंग अंकुरित दाना के लिए, मूंगफली तेल निकालने के लिए। ठीक है, मेथी मेथी भाजी उगाने के लिए और अंकुरित के लिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, टीवी पर आने वाले सीरियल और उनके पात्र। आप कौन कौन से सीरियल देखे हैं, वो चाहे कार्टून हो या कोई प्रोग्राम हो, आप उनके पात्र लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे जो भी हैं अभी, जो जिनका टीनेज चल रहा है वो ज़्यादातर टीवी देखते हैं, आजकल मोबाइल ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन टीवी पर आने वाले सीरियल, ठीक है, जैसे बैन 10 हो गया तो उसके पात्र कौन है, बैन है। ठीक है, और उनके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मेन जो कैरेक्टर का जो हीरो है इसमें हम उसको लेकर चलते हैं, जैसे मोटू पतलू, मोटू हो गया। ठीक है, डोरेमोन नोबिता हो गया, छोटा भीम भीम हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है सारणी बना के। प्रश्न 4, अंग्रेजी में सप्ताह व महीनों के नाम लिखना है। ठीक है, तो सप्ताह के नाम सभी जानते ही हैं। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, संडे, मंडे, ये है। ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं। ठीक है, इसे याद भी करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए इंग्लिश में। और नोट जो 3 है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं बनाना है आपके परिवार के अनुसार। और कैसे बनाएं इस पीडीएफ में हमने बता दिया है कि कैसे बनाना है आपको। तो प्रश्न ये है कि आपके रिश्तेदार या दोस्त के परिवार के सदस्यों की जानकारी बताएं। इसमें आपके घर की जानकारी नहीं बोला है। ठीक है, आप अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार, ठीक है, आपके जो कज़न होंगे, ठीक है, या कोई और रिश्तेदार हो, दूर के रिश्तेदार हो, ठीक है, जिनका आपको मालूम हो। ठीक है, तो रिश्तेदार या दोस्त का नाम, जैसे गुलशन है। ठीक है, रिश्ते में क्या लगता है, आपका भाई लगता है। जन्म तिथि क्या है उनकी, 235 है। ठीक है, 2005 है। ठीक है, और उनके घर में कितने सदस्य हैं, या मतलब उनके मम्मी पापा। ठीक है, और आप या आपके भाई। ठीक है, कुल मिला के आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं वो लिखना है यहाँ पे। ऐसे बनाइए राम लखन कविता, जो भी लगते हैं आपके चाचा चाची, मामा फूफी। ठीक है, उनका बर्थ डेट। ठीक है, कब वो आ, आए दुनिया में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ऐसा चार्ट बनाना है। और इसी प्रकार प्रश्न 5 में आपके घर के आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है, लिखना है। और उनका उपयोग भी लिखना है कि क्या काम आते हैं। जैसे चाकू, नाइफ सबके घरों में होता ही है, काटने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हथौड़ी, हैमर ठोकने के लिए, खील ठोकना हो गया, या कुछ चीज़ें हो गई जिन्हें ठोक ठोक के बनाना हो। ठीक है, कुल्हाड़ी हो गया, हैक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, ये काटने के लिए यूज़ होता है, ये भी काटने के लिए यूज़ होता है, लेकिन बड़ी चीज़ें जैसे कि हो गया पेड़ वगैरह, ज़्यादातर लोग काटते हैं। विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार प्रश्न 6 में विभिन्न प्रकार के पौधों के पत्ती संग्रह कर उनका नाम लिखे। आपको इसमें पत्तियों को इकट्ठा करना है और उत्तर क्रमांक 6 के अनुसार ऐसा आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या रहेगा, नीम, केला, परसा, तेंदू, जो भी आपके नियरली
प्लेस में मिलता हो, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, ठीक है, तो उन्हें देखना है, ठीक है, उनसे क्या हमें प्राप्त होता है, उनका उपयोग क्या है। जैसे आम की पत्तियाँ जो होती हैं, ज़्यादातर हमारे घर में पूजा या हवन होता है तो उसे माले की तरह, ठीक है, घर के आगे लगाया जाता है, खासकर हम दीपावली में लगाते हैं। तो ऐसे करके आप उसका उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है। नीम नीम तो दवाई है एक रूप में, ठीक है, इसका दवाई के रूप में ही यूज़ किया जाता है। यूरिया यूरिया जो आप डालते हो खेत में, ठीक है, उसमें भी रहता है नीम युक्त यूरिया, ठीक है। ये कीट पतंग जो भी रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो आपके फसल को या जो भी आप उगाए हैं, ठीक है, उसे बर्बाद करने से रोकता है। केला खाना परोसने के लिए आप देखे होंगे साउथ में कि बड़े बड़े जो केले के पत्ते होते हैं उनमें ही वो परोस के देते हैं, या उसमें ही और चीज़ों को डाल के देते हैं, ठीक है। परसा दोना पत्ता बनाने के लिए हम दोना पत्ता तेंदू बीड़ी बनाने के लिए गांव में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बीड़ी के अंदर तम्बाकू डाल के बनाया जाता है। पीपल का धार्मिक कार्यों के लिए यूज़ होता है। बबूल चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। जामुन धार्मिक व दवाई, ये जो पेड़ है इसका दोनों रूपों में यूज़ होता है, ठीक है। और बरगद का तो पशुओं के लिए ही उसे गिरा के प्रयोग पशुओं को खिलाया जाता है। जाम, ठीक है, औषधि के रूप में जाम के पत्ते, जैसे आपके मुंह में छाला हो गया या, ठीक है, कुछ और, तो आप उनके पत्ते चबा सकते हैं, इससे बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। खेती के काम में आने वाले औजारों के नाम, ये है प्रश्न 7, ठीक है, तीसरी चौथी का, ठीक है। इसमें क्या करना है, खेती के काम में आने वाले औजारों के नाम लिखना है। इसमें भी किस मौसम में आप यूज़ करते हैं उस वस्तु को, सामान को, ठीक है, और सामग्री का नाम, ठीक है, और उसका उपयोग, ठीक है। बरसात में रापा यूज़ करते हैं, यह रापा तो हमेशा यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मौसम यहाँ बताना है हमको तो बता दिए कि बरसात, सब मौसम लिख सकते हैं यहाँ पे, बरसात, ठंडी, गर्मी, ठीक है। खुरपी, कुदाली, बेलचा, गैंती, जो भी आपके घर में हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप और बढ़ा सकते हैं, और जैसे कि हमने कहा था कि हम अपने पीडीएफ में, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं कृषि कार्य को लेकर, ठीक है। इसमें किस कार्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका वैसे ज़रूरत तो नहीं है इसमें, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है जब आप CGBS से दिलाएंगे, ठीक है। UPSC वैसे CGPSC होता है जिसमें तहसीलदार बनते हैं इसको क्वालिफाई करके, ठीक है। तो इसमें ये छत्तीसगढ़ी जो भी है हमारे औजार के नाम होते हैं, जैसे कुदाली हो गया, खुरपी हो गया, गैंती जो बोलते हैं हम, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में पहने जाने आभूषण ये भी UPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये UPSC बोलता हूँ, CGPSC, सॉरी, CGPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। आभूषण, साठी, हाथबंद, करधन, खिलवा, पैजन, बाली, ऐठी, ये ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन का फिर से एनालिसिस करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम, वह किस अंग में आप पहनते हो उसे, ठीक है। तो साठी, हाथ भर, करधन, खिनवा, पैजन, बाली, ऐठी, ठीक है। तो साठी पैर में, हाथ बंद बाजू में, करधन कमर में, खिनवा कान में, पैजन पैर में, बाली कान में, ऐठी कलाई में, ठीक है। प्रायः ऐसे जो रहते हैं जो जिनका मांस ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो चीज़ें जैसे साठी हो गया चांदी का बना होता है, हाथबंद भी चांदी का, करधन भी चांदी का, खिनवा जो रहता है हम कान में जो पहनते हैं, ठीक है, वो सोने का रहता है, और नाक में जो नथली होता है, नथली, ठीक है, नथली बोलते हैं, ठीक है, वो भी सोने का होता है। तो पैजन जो चांदी, ठीक है, पैर में पहनते हैं चांदी का होता है। ऐंठी जो कलाई में पहनी जाती है उसे ऐंठी बोलते हैं, और वो चांदी का होता है। ये जो दिया गया है, ठीक है, आभूषण, ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। साठी, पैरी, फुल्ली, बाली, टाप, चूड़ी, माला, मुंदरी, ठीक है, जिसे छल्ला बोलते हैं, बिछिया, करधन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपके आगे काम